वार्ड नंबर 18 में मौजूद हूँ मैं। मेरे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी है और यहाँ की पब्लिक भी। उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से वार्ड में समस्या आ रही है, क्या मुद्दा, क्या उद्देश्य है आपका इलेक्शन लड़ने का। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्ते बोलना चाहूंगी। मैं तनीषा गुप्ता, वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस प्रत्याशी। और मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी वार्ड की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि इसमें दो तीन पॉइंट्स बहुत मेन है हमारे लिए। सबसे पहला है यहाँ पर जल निकास जो होता है बरसात के समय पे, वो बहुत ज्यादा बेकार है। यहाँ पे जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पे जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। उस पे सबसे पहले मैं काम करना चाहूंगी। दूसरा यहाँ पे है साफ सफाई का मुद्दा, जो कि काफी बड़ा मुद्दा माना जाता है। यहाँ पे एक पॉश कॉलोनी है, गोविंदपुरी विकास कॉलोनी, और सब बाकी। तो यहाँ पे अभी भी मैं आ रही थी रास्ते में, तो मैंने देखा कि हमारा एक पार्क है जहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है, और वो पार्क में इतना कूड़ा करकट है। और मैंने 2 दिन पहले भी वो देखा था, लेकिन अभी तक किसी ने वहां पे कोई भी सफाई नहीं कराई है। जितने पार्क हैं यहाँ पे, उसकी सफाई तो मतलब बहुत जरूरी है। लोगों के लिए हमने पार्क बनाया है और वहीं पे ही गंदगी है, तो उससे ज्यादा गलत बात मैं मतलब मानती हूँ कि नहीं होनी चाहिए। बाकी जितने लोगों से मैं मिली, तो मैंने वहां पे एक चीज देखी है। लोगों ने मुझे खुद ही बताया कि हमारी गली में तो आज तक सफाई भी नहीं हुई। मेरी खुद की गली में आज तक किसी ने बाहर से झाड़ू नहीं लगाई। जो हम खुद लगाते हैं तो वो ठीक है, बल्कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो लगाते हैं बाहर मेन रोड पे झाड़ू, वो हमारी गली में नहीं लगाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है। और तीसरा, एक सेफ्टी का मुद्दा आजकल बहुत चल रहा है। जैसे कि एक अभी बड़ी डकैती हुई, वो भी हमारे वार्ड के अंडर में ही आता है। और दूसरा, चेन स्नैचिंग के मामले आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो कुछ सेफ्टी रीजंस हैं, उसके लिए भी हम काफी मुद्दों पे मतलब काम कर सकते हैं कुछ अपनी तरीके से। चाहे कोई गार्ड रखना है या कुछ कैमरेज हैं, उस तरीके से हम उस पर भी काम कर सकते हैं। तो कुछ ये 2-3 मुद्दे हैं जो मेन मेरे उसमें रहेंगे कि सबसे पहले मैं इन पे काम कर सकूँ। जैसे युवाओं को जो है नशे की लत से अलग ले जाने के लिए खेल का मैदान हो, उसमें जिम का प्रॉपर सिस्टम लगा हो, एक लाइब्रेरी हो ताकि वो पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगा सके, और बच्चों के लिए भी एक पार्क हो जो बुजुर्ग वगैरह उसमें टहल वगैरह सके, एक बारात घर हो, सामुदायिक भवन हो जहाँ पे गरीब महिला वगैरह वहाँ पे शादी वगैरह कर सके। इसके बारे में क्या सोचते एक ऐसा हॉल, जैसे कि मैं मानती हूँ एक अच्छी व्यवस्था में एक ऐसा हॉल, एक ऐसा ऐसा पार्क जो हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहे, वो जरूर होना चाहिए। आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप परमिशन ले सकते हैं, और वहां पे कोई भी फंक्शन, कोई भी चीज, उसके लिए हम एक सख्त नियम बनाएंगे कि आपको उसके बाद साफ सफाई करानी है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक लेडीज से मैं बात कर रही थी, तो वो बोलते हैं पार्क तो बना दिया, लेकिन पार्क के गेट कभी नहीं खोलते हैं। तो एक दिक्कत वो भी है। अगर तुमने जनता के लिए पार्क बनाए हैं और उनके लिए ही नहीं खोल रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात है कि युवा के लिए एक ओपन जिम बोलते हैं उसको, तो वो होना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि जो हमारी लेडीज है, वो अगर वैसे जिम नहीं जा पा रही है, तो वो क्या करेंगी, अपना जो कुछ समय भी उनको मिलता है, वो वहां जाके और वहां पे अपनी कसरत या जो भी उनको वर्जिश करनी है वो कर सकती हैं इजी। तो मैं मतलब मेरा ऐसा मानना है कि वो जरूर होना चाहिए और हर कॉलोनी में होना चाहिए। हैं। एजुकेशन और हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि विधायक जी ने एक हॉस्पिटल भी खोल रखा है, मदन कौशिक जी ने, पर उन लोगों का कहना है प्रॉपर हॉस्पिटल में जो सर्विस है वो सर्विस नहीं मिल पाता है। एजुकेशन लोगों को मस्ट होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि काउंसलिंग सबसे बड़ी बात है। कि बच्चे में कैपेबिलिटी है, बट उसको एक प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है। तो जैसे कि मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करी है, मुझे अपने टाइम पे भी कहीं ना कहीं काउंसलिंग थोड़ा सा मिसिंग लगी। जबकि मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई जो है, उनकी काफी अच्छी एजुकेशन है, तो मुझे फिर भी उनसे काउंसलिंग मिलती है। बट कुछ घर के बच्चे ऐसे जिनको काउंसलिंग नहीं मिलती है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मतलब ओपन टू रीच हूँ। कोई भी आ सकता है, मेरे से बात कर सकता है। अगर मैं नहीं हेल्प कर पा रही हूँ, तो मैं कोई ना कोई ऐसे बंदे को रेफर करूँ बच्चों को, जो इनको इजिली काउंसलिंग दे सके। तो एजुकेशन के मामले में ये है। बाकी हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि कुछ सेवाएं लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा हमें उन सेवाओं के लिए। ऐसी बहुत सी सेवाएं जो लोगों को नहीं पता। जैसे कि एम्बुलेंस रख लिया जाए हाँ, सब मिलके। मिलके एम्बुलेंस रख सकते हैं हम। और मतलब काफी चीजें हैं जो लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, और एकजुट करके अगर वो सेवाएं हम लोगों के लिए लाएं, तो सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। यहाँ की पब्लिक भी है, उनसे बात कर लेते हैं वार्ड में क्या समस्या रहती है और अपने उम्मीदवार से क्या आप लोग रखते हैं। हमारे वार्ड में तो सबसे बड़ी तो पानी भर जाता है गलियों में। दूसरा ये है कि गंदगी,
गंदगी बहुत फैली रहती है। और सड़कें, मेन सड़कों पे तो झाड़ू लगता है, लेकिन हमारी गलियों में ना झाड़ू लगता है ना कुछ होता है। सीवर लाइनें हैं तो उसको कोई देखता नहीं है कि वो बंद पड़ी हैं तो बंद पड़ी हैं। और अगर कोई ये गैस की लाइनें, अब उनकी कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गैस के कनेक्शन किसी को हुए नहीं है, खाली वहां बाहर लग गए हैं, पाइप आ गए, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी घरों के अंदर गैस के कनेक्शन प्रॉपर हुए नहीं है, जबकि हो जाने चाहिए थे। जब पूरी लाइन बिछ चुकी है सबके, हमारे घर के आगे तक उसका मेन लगा हुआ है, लेकिन हमारे घर में भी अभी तक गैस का कनेक्शन नहीं आया है। और फिर जैसे अब गोविंद घाट है, वहां पर भी इतना कचरा फैला हुआ है, उसके पास में जो जहाँ इन्होंने घाट बनाया, वहां पर इतना अच्छा पार्क बन सकता है वहां पे, क्योंकि पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है। आसपास की जो लोग हैं वो वहां पे घूम सकते हैं, वहां फूल पौधे लगाए जा सकते हैं, लेकिन वहां कचरा और सड़े हुए कूड़े की बदबू आती है, नाले का पानी बाहर आ जाता है। तो ये सारी समस्याएं हमारे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो पहले जो पार्षद थे वो बीजेपी वाले किसी को काम करने नहीं देते हैं, लेकिन यह है कि हमारी जो कनिष्का गुप्ता है, इसके अंदर जज्बा है काम करने का। मैंने इसके अंदर प्रतिभा देखी तो मैंने कहा तुम इसके लिए खड़े हो, कांग्रेस के लिए, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये करेगी काम लोगों के लिए और ये जीतेगी भी। तो साफ साफ कहना है कि आप लोग अगर जो है मेयर भी बनाते हैं कांग्रेस का और वार्ड काउंसलर भी कांग्रेस का रहेगा तो पूरा नीचे से लेके ऊपर तक सपोर्ट रहेगा। फाइल आपकी कहीं रुकेगी नहीं, सारी फाइल पास होके जाएगी, तभी प्रॉपर विकास हो सकता है एक वार्ड का। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।